अजीजा ने मन आपके मुस्तकबिल के फैसले बंद दरवाजों के पीछे किए जा रहे हैं और हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर जो डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी है, लेकिन हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर जो है डीजीआईएसपीआर को भी बुलाया गया था। हमारी अपनी सोर्स भी मौजूद थी। 7 घंटे की मीटिंग हुई है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर, 7 घंटे। आसिम मुनीर वहां पे गया हुआ था, यजीद वक्त मुनीरा मिस्त्री उर्फ खंजीर वहां पे मौजूद था। 7 घंटे बैठा है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर और आपके मुस्तकबिल का जो है वो फैसला करना चाहते हैं। और जो बातें आपको आईएसपीआर की ब्रीफिंग के अंदर जो बकवास की गई है वो सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए है और वो भी बड़ी डेस्परेशन वाजे है। लेकिन हमारा सोर्स मौजूद था उस 7 घंटे की मीटिंग में, एक नहीं एक से ज्यादा। और मैं चैलेंज करता हूं डीजीआईएसपीआर को, डीजीआईएसआई को, आर्मी चीफ को, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस को, कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे बता दो कि जो मैं बात कर रहा हूं वो झूठी कर रहा हूं। एग्जैक्ट 7 घंटे से कुछ मिनट ऊपर नीचे नहीं, 7 घंटे की मीटिंग हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर हुई है, जिसके अंदर तमाम आईएसआई के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, तमाम डायरेक्टरेट जनरल्स के डीजीज, तमाम सेक्टर कमांडर्स, इंटरनल विंग के अलावा बीसीटी वगैरह सब के सब बैठे हुए थे। ठीक है। और वहां पे डिस्कशन वो हुई है जो बात डिक्टेटर के पेशाब मोहसिन नकवी ने जो बाहर आके बकवास की, पेशावर में जाके जो बात की, बिल्कुल वो वहां पे बात हुई कि भाई ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। मैंने आपको कंफर्म बताया था अगस्त 2025 के अंदर कि ओरिजिनली प्लान तो जो है वो आईएसआई भी, जारी बात है उसमें सिविलियन अफसर भी होते हैं और ब्लडी सिविलियंस के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओरिजिनली जो प्लान बनाया गया था वो जीएचक्यू के अंदर बनाया गया था। मैंने उसको पब्लिकली आपको बताया था। लोग कहते हैं बताने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है फर्क। ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि क्या प्लानिंग की जा रही है तो आप कम से कम अपनी तैयारी तो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीएचक्यू के अंदर प्लान बनाया गया है कि जनाब स्वीपिंग पॉलिटिकल ओवरऑल किया जाएगा और आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा और उसके पेशाब को, डिक्टेटर को, और उसके यूनिफॉर्म के अंदर सदर बनाया जाएगा और तमाम उसके पास पावर भी होगी। वो सिर्फ आसिफ जरदारी की तरह का सदर नहीं होगा। और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में सदर जरदारी से कराची में जाके मिला है और सदर जरदारी ने हमारी इतलात के मुताबिक बताया कि यार मैं तो मान भी लूं, जारी बात है उसकी फाइलें बहुत सी खुली हुई है, नैब की फाइलें बड़ी खुली हुई है, मेरा बेटा नहीं मानता और उसने तो कोई करप्शन भी नहीं की हुई और वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो उसको कहा गया, सदर जरदारी को मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं, लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा। दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको खबर दी थी। अब इस खबर की इंप्लीमेंटेशन के लिए हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर बैठ के हमारे सोर्सेज उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, इससे बड़ा क्या चैलेंज है? दरमियान में जो मैं बातें कर रहा हूं मैंने सबूत रख दिया ना कि जो मैं खबर दे रहा हूं वो पब्लिक स्पेयर के अंदर 1 साल एग्जैक्टली, आज 1 अगस्त है, सोल्जर स्पीक्स आप देख रहे हो, आज एग्जैक्टली 1 साल बाद कंफर्म 100% हो गई है ना। 17 दिन रहते हैं, उससे पहले मतलब चलो साल कर लो, साल में 100% कंफर्म हो गया है कि मैं जो खबर देता हूं वो 100% सच साबित होती है, होती चली आई है आज से पहले भी। भाई दिस इज हाउ न्यूज साइकिल वर्क्स, दिस इज हाउ मतलब इंफॉर्मेशन वर्क्स, दिस इज हाउ इंटेलिजेंस ऑल्सो ऑपरेट्स ना, सोर्स ऑपरेट करते हैं। इसी तरह अब 2 दिन पहले हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर 7 घंटे की मीटिंग हुई है जिसके अंदर बताया क्या गया है? बताया यह गया है कि जनाब अब हमने सिस्टम को टेक ओवर करना है, इस तरह टेक ओवर करना है कि 28वीं और 29वीं तरमीम करवा के डंडे के जोर के ऊपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना है, इजिप्ट की तरह का मॉडल लेके आना है। ऑल पावरफुल जो है वो यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल बैठेगा और उसके लिए प्रेसिडेंसी के अंदर जो है वो आसिम मुनीर जाएगा, वर्दी के अंदर बैठेगा। और अब ये बातें सारी की सारी हुई हैं और मोहसिन नकवी को पॉलिटिकल फोर्सेस को लाइन अप करने के लिए टास्क दिया गया है और जो मीडिया नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए डीजीआईएसपीआर को टास्क किया गया है। लेकिन 27वीं और 28वीं तरमीम करवाने के लिए तो नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई के जो मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, एमएनएस बैठे हुए हैं, उनके जरिए करवाई जा सकती है, 2/3 मेजोरिटी के जरिए करवाई जा सकती है। तो सारी पार्टियों का शामिल होना जरूरी है। तो सेक्टर कमांडर्स को बिठा के 7 घंटे उन्होंने भी आगे से बहुत सी बातचीत की है, मैं आपको बताऊंगा। उनको कहा गया है कि जो कुछ भी होगा अब वो आपने करवाना है, कुछ भी करके 2/3 मेजोरिटी करवाना है। और कश्मीर को लेके
ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत है जो आपने समझनी है। कश्मीर को लेके बातचीत हुई, एक सेक्टर कमांडर ने, जो कि ब्रिगेडियर फाइक अयूब भी बैठा हुआ था, वहां पे गया हुआ था, वहां पे ये बातचीत हुई कि सर ये कश्मीर का जो है, ये इस सारी सिचुएशन में हर किसी के जहन के ऊपर है। उसके ऊपर ये बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आसिम मुनीर के ये बात इस मीटिंग में क्लियर की गई कि सर आपके ऑर्डर्स के ऊपर वो अपने सर पे नहीं रखते। सर आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, आपने ऑर्डर दिए कि हार्ड इनके फॉलो अप करें। आसिम मुनीर के होल्ड ऑन, आसिम मुनीर ने कहा हाँ मैंने ऑर्डर दिया था, माना पूरे हेडक्वार्टर आईएसआई के सामने, पूरी जो टॉप नॉच टॉप बॉसेस हैं उनके सामने, माना कि हाँ मेरे ऑर्डर्स थे। क्यों थे? उसने कहा अगर मैं ऑर्डर ना देता तो इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये जो है अगर इनको ऑर्डर ना दिया जाए तो ये मामला जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगले बड़े तेज बैठे होते हैं, सिविलियन ऑफिसर्स भी, जो डायरेक्टर्स हैं वो भी बैठे होते हैं। उन्होंने जब इसी कन्फ्रंटेशन की, मुख्तलिफ बातचीत की, मैं किसने क्या एग्जैक्ट बात की अगर मैं वो बता दूंगा तो सोर्सेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो आसिम उद्दीन ने आखिरकार जो है, वो है तो डिसीवर, उसने कहा कि भाई ये हालात जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं। कश्मीर में जो आसिम मुनीर के ऑर्डर्स पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है, 120 के करीब अफराद को हलाक किया गया है, पुरअमन मुजाहिरीन को हलाक किया गया है, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये बेसिकली वो मूवमेंट है जो कि जानबूझ के आग लगाई जा रही है। बंदर को माचिस मिल गई, वो आग लगा रहा है, क्योंकि इसके गाप के अंदर ही इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल वो कर सकता है। इस कश्मीर की मूवमेंट का इस्तेमाल करके आसिम मुनीर जो है वो कह सकता है कि भाई मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी हालात खराब हैं, फौज को आना पड़ेगा। वो तलवार है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के सर के ऊपर लटकाई गई है कि जनाब ये कश्मीर की सिचुएशन की वजह से अब पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फैल रही है मूवमेंट, हालात इतने खराब हो गए हैं कि फौज को आना पड़ेगा, मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और उससे आप बचना चाहते हैं तो निजाम ये फेल हो चुका है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आओ। आप लोग एमएनए शमएनए ये वो बैठे रहो, लेकिन आप जो है अपनी पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहो। अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा भी होगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो पॉपेट प्राइम मिनिस्टर होगा। एक्चुअल पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगी, प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करेगा, टेक्नोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स वजीर बनेंगे। ये सिस्टम बताया गया है। अब इसके अंदर जो बातचीत चली है बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है, और ये बातचीत की गई है, मतलब इससे जो अब मेरी यहां पे एनालिसिस है कि जानबूझ के कश्मीर में, और जाहिर बात है हुई है क्योंकि ब्रीफिंग हुई बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें ने कहा जी हमने आउटसोर्स कर दिया, हमने लश्कर बना लिए हैं, वो लश्कर जो है वो बीएलए को टेक ऑन करेंगे। कश्मीर के अंदर जो इशू हुआ है उन्होंने कहा यार ये बस इंडिया तो कारी कर रहा है, लेकिन हमें हार्ड स्टैंड इसके ऊपर लेना पड़ेगा। लोगों ने बोला कि सर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कह रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन भी हम यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, लॉन्ग टर्म के अंदर। जो मैंने आपको बता दिया प्लान ये है कि वो कहेंगे कि भाई ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी यहाँ पे मार्शल वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर केपीके के अंदर भी टेररिज्म की ब्रीफिंग हुई है, अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने ब्रीफिंग की है कि जी ये काउंटर टेररिज्म वालों ने कि जी ये टेररिज्म वहां पे बहुत चल रहा है, उसको हम किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो क्रक्स था इस मीटिंग का वही है कि सिस्टम को ब्लेम किया जाए, पूरे सिस्टम को ब्लेम किया जाए, मौजूदा सियासतदानों को ब्लेम किया जाए, पुराना फॉर्मूला है, सिस्टम को ब्लेम किया जाए, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो पहले इमरान खान को तो जेल के अंदर डाल चुके हैं, पीटीआई पूरी ने काबू की हुई है प्लान बी के तौर के ऊपर। गंदा दोबारा से एक दफा फिर से गंदा किया जाए, जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को गंदा किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर ब्लेम डाला जाए, ठीक है। पुराना फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। जहां भी हल्की सी जी डिप्लोमेसी हो रही है ईरान के साथ, हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर इस तरह का कोई भी पॉजिटिव न्यूज है उसका फुल फायदा उठाया जाए। जितना भी गंद किया गया है इलेक्शन चोरी करने के बाद फार्म 47 हुकूमत का, वो सारा सियासतदानों के ऊपर डाला जाए, ठीक है, खुद कोई इल्जाम नहीं लेना, ठीक है। और उसके बाद इल्जाम पूरे का पूरा तमाम चीजों का मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर डाल के, अगर ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं लाते तो इनको भी डक दिया जाए। यही जाके जरदारी को बताया गया है, ठीक है। 7 घंटे की मीटिंग, कोई आम मीटिंग नहीं है जी, 7 घंटे की मीटिंग है। और 7 घंटे की मीटिंग का जो दारोमदार था वो ये था कि सिस्टम पूरा कोलैप्स कर रहा है, हमने अब इस मुल्क को बचाने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनली टेक ओवर करना है, ताकि मार्शल लॉ लगता है तो अमेरिका से भी सैंक्शंस आ जाती हैं, दाएं बाएं से भी आ जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर पूछा गया मीटिंग के लिए, सर अमेरिका इसके लिए क्या ऑन बोर्ड है कि इजिप्शियन मॉडल जनरल सीसी की तरह आप आ जाएं तो अमेरिका, लेकिन जो जवाब अंदर जो अहम बाएं शाहें आसिम मुनीर ने की, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हैं उनको पता है कि अमेरिका ऑन बोर्ड नहीं है। अमेरिका को ऑन बोर्ड करने के लिए
अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका एक जो अब उन्होंने गुगली फेंकी है, या एक्चुअल सिचुएशन है, इसको आज रिपोर्ट किया जा रहा है बकायदा। थोड़ा बहुत सर्च मार्च कर लो, जो मैं बात कर रहा हूं तमाम की तमाम वेरीफाई मिल जाएगी, बेसिक रिसर्च कर लोगे तो। इसराइल और अमेरिका, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने यह बोला है कि ईरान का ग्राउंड बॉर्डर तुम सील कर दो पाकिस्तान के साथ, फिर हो सकता है कि हम तुम्हें सपोर्ट कर दें। लेकिन अमेरिकन सोर्सेज कहते हैं कि भाईजान इन्हों सपोर्ट अगर ऑल पावरफुल कर दिया तो ये हमारे साथ चलेगा या चाइना के साथ चलेगा, डामाडोल काम है। आसिम मुनीर ने भी ये बात वहां पे मीटिंग में की कि भाई बात वहां पे हुई कि सर बजट कौन देगा, ये इतना खर्चा कौन करेगा, ये जो आप ड्रामा करने जा रहे हो ये खर्चा कौन उठाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी गौर से आपने सुननी है। अच्छा, आसिम मुनीर को पूछा गया कि जनाब सर ये खर्चा कौन करेगा सारे का सारा, इतना ज्यादा जो ये ड्रामा चल रहा है। तो जाहिर बात है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो आप जो काम चलाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, तो खर्चा कौन उठाएगा। और एक्टिव रेजिस्टेंस जो इंटरनल विंग ने ब्रीफिंग दी, सेक्टर कमांडर्स ने कहा कि सर ना पीपल पार्टी आएगी, वहां से इजाज अब्बासी उसकी जगह जो दूसरा गया हुआ है इनकमिंग, वो भी बैठा ब्रीफिंग वगैरह लेने बैठा हुआ था। मैं डिटेल नहीं करता, पहले ये अब्बासी ने जो है वो फास्ट गेम कर दी थी। पंजाब वाले ने भी यही कहा कि सर जो है रिजवान शरीफ ने भी कि सर ये तो जो बातचीत उसकी फीडबैक उसके डीजी के थ्रू यही गई, डर्टी हैरी के थ्रू, फैसल नसीर के थ्रू यही गई कि सर ये तो ना पीपल पार्टी राजी होगी ना नून लीग इसके ऊपर राजी होगी। तो जाहिर बात है ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी इनके लिंक्ड है, मतलब ये नवाज शरीफ वगैरह के जो लिंक्ड है, तो ये तो हमारे लिए मसला डालेंगे, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे मामलात को, बेसिकली पैसा कहां से आएगा सर। ये सवाल जब आसिम मुनीर के सामने रखा गया तो वहां पे खुलता है ना मामला। उसने कहा देखिए जी अमेरिका से बातचीत चल रही है, हो सकता है वो सपोर्ट करें, उनकी कोई शराइत है। शराइत क्या मैंने आपको बता दी है कि इसराइल नेतन्याहू और ट्रंप मिला, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर पक्का बंद करे। ईरान की इकोनॉमी चल रही है तेल स्मगलिंग के ऊपर, इधर से हेरोइन वगैरह का भी काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेन उनका तेल जो है पाकिस्तान की स्मगलिंग के ऊपर बिक रहा है, ये बंद करें, पाकिस्तान बंद करे। इराक से अमेरिका ही चला रहा है, इराक से भी बंद करवाएगा। उसके अलावा अफगानिस्तान वाले बंद करते नहीं करते, वो एक आध रास्ता है, उसको वो हिट करेंगे मिसाइलों से, जो भी करेंगे उसको कंसंट्रेटेड हिट किया जाए, इसको आइसोलेट किया जाए, ईरान को कंटेन किया जाए, ईरान का पैसा रोका जाए, मजीद सैंक्शंस लाई जाए। ये इसमें पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल है। तो एक तो आसिम मुनीर अगर इसराइल की बात मान लेता है और अमेरिका की, ये ट्रंप और नेतन्याहू की मान लेता है, तो फिर हो सकता है कि उसको सीसी की तरह का मॉडल बनाने का अप्रूवल मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, पैसे अभी तक इनको आए नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सऊदीज नहीं मान रहे इनकी, इनको मतलब बेसिकली बैंक रोल करने के लिए सऊदी नहीं मान रहे। सबसे ज्यादा जो वहां पे बातचीत है कि जी चाइनीज राजी हो सकते हैं, बिकॉज चाइनीज का एक एग्जिस्टिंग मॉडल है, नॉर्थ कोरिया को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर चाइना को बेस बना के देना पड़ेगा, मिलिट्री बेस बना के देना पड़ेगा जवानी में, और उसके अलावा कराची में इंटेलिजेंस बेस बना के देना पड़ेगा। लेकिन यार इनके तो अपने बच्चे और इनके तो सारे अपने अफसर अमेरिका में बैठे हुए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हुए हैं, इनके अपने सारे के सारे एसेट्स वेस्टर्न कंट्रीज में है। ये सिर्फ चाइना के कैंप में किस तरह जाएंगे, तो पता चलता है कि अभी तक जो है वो फाइनेंसिंग क्लियर नहीं है। आसिम मुनीर इस वक्त डेस्परेशन के अंदर ये प्रीमेच्योर इसने प्लान लूज कर दिया है, लेकिन टाइमलाइन आईएसआई को देनी जरूरी थी कि भाई नवंबर ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले ये कहानी डालनी है। ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बिजी हो, दरमियान में हमने ये कहानी डालनी है और डंडा डोली प्रोग्राम आपने चलाना है, ठीक है। और इसी प्लान के अंदर नए सूबे बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसको भी हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। और उसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जाहिर बात है इसके ऊपर बातचीत हुई है। उसके अंदर बात यह हुआ है कि जनाब अक्रॉस पार्टी लाइंस नेशनल गवर्नमेंट के मॉडल के ऊपर जो इस वक्त हमने फॉर्म 47 के ऊपर एमएनएस बिठाए हुए हैं, इनको सबको तोड़ के ला के सेक्टर कमांडर्स का काम है कि जबरदस्ती एक फॉर्म पे ला के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी उन्हीं से करवाई जाए और उनको ऑन बोर्ड लेके आया जाए, नहीं तो उनकी फाइलें खोली जाए और जिनकी नहीं खुली हुई उनको फंसाया जाए मजीद, ठीक है। यह बातचीत की जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम एक बड़ा ही मेरिट के ऊपर बेस सिस्टम लाएंगे, यंग पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी देंगे, गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म करेंगे, और मुशर्रफ का जो पुराना फार्मूला जिसपे गर्द जम चुकी है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, बड़ा वैसे सक्सेसफुल फार्मूला था, ये मैं आपको बता दूं। ये मैं किसी किस्म की, मैं देखो ये बात तो नहीं है ना कि बंदा गलत बात करे, मैं गलत बात नहीं करूंगा, मैं बात सच रखूंगा आपके सामने।
डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान मैंने इंप्लीमेंट होते देखा है, जब नायब नाजम थे। हाँ, ये और बात है कि नाजम भी फौजी अफसर बना दिए गए थे, लेकिन वो मैंने देखा है एंड इट वर्कड। डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान जो है वो फुल फ्लेज काम कर रहा था और ये फॉर्मूला दिया गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुनिए आपने। कहते हैं कि जनाब डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब हम करेंगे और लोकल गवर्नेंस करेंगे तो ये पुराना मामला है, बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध से लेके जो है वो पंजाब के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो होल्ड है, बजट ये उठा लेते हैं और सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि लोगों का फायदा होना शुरू हो जाएगा। लोकल नाजम नायब नाजम जो है वो लोकल एरिया पे पॉलिटिक्स चली जाएगी, बजट डायरेक्ट उनके पास चला जाएगा, पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर चली जाएगी। हमने सिर्फ जो है वो नाजमों के साथ मामलात जो है वो सेटिंग करनी है और नाजम जो है वो उनकी इतनी औकात नहीं होती। जिला नाजम मैक्सिमम होता है कि वो डायरेक्ट आके फौज से टक्कर ले, पार्टियां टक्कर ले सकती हैं, नाजम वगैरह नहीं लेते। लेकिन नाजम का जो मॉडल मुशर्रफ दौर के अंदर था वो काम कर रहा था, डेवोल्यूशन ऑफ पावर काम कर रही थी। मुशर्रफ की मजबूरी बन गई कि उसको पॉलिटिशियंस ने डंडा डोली प्रोग्राम किया और जब उसको जाना पड़ा क्योंकि उसके कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं थी तो वो प्रोग्राम भी रोल बैक हो गया। लेकिन इसने कहा कि 10 साल मैं सदर बैठूंगा, मैं 10 साल ये निजाम चलाई रखूंगा और मैं निजाम चलाऊंगा डेवोल्यूशन ऑफ पावर का। तो फिर लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे जब डिसीजन जाएगी तो ऊपर जो पॉलिटिकल माफिया बैठे हुए इनका जोर खत्म हो जाएगा और नीचे लेवल के ऊपर जो है वो जब सियासत होगी तो लोगों के मसाइल हल होंगे तो लोग भी हमारे साथ आके मिल जाएंगे। ये बातचीत वहां पे की गई है। मैं सिर्फ आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि ये उनका जो थॉट प्रोसेस था इसके पीछे वो ये था इस मीटिंग के अंदर कि ये इस तरह चलेगा और हम अवाम को अपनी साइड के ऊपर डेवोल्यूशन ऑफ पावर के थ्रू कर लेंगे। ऊपर राजी नहीं होंगे बड़े बड़े जिन, नवाज, जरदारी, ठीक है, इमरान खान को डका हुआ है, लेकिन जब सिस्टम काम करने लग जाएगा लोगों के लिए तो लोग मान जाएंगे। ये बातचीत वहां पे की गई है, ठीक है। और अब प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर ओवरऑल जो डिस्कशन चली है वो ये है कि अगर सिस्टम जो है आप मान रहे हो कि कोलैप्स हो गया है तो कोलैप्स किस वजह से हुआ है? सिस्टम तो ऑलरेडी फौज चला रही है, ठीक है। फिर पैसा बैंक रोल क्या चाइना वाकई करेगा या अभी तक एग्जम्पशन है? अभी तक सिर्फ एग्जम्पशन है, क्योंकि चाइना अगर करेगा तो भाई चाइनीज बिजनेसमैन है, चाइनीज कहते हैं कि हमें पहले दो ना, जो मिलिट्री बेस मांग रहे हैं, अमेरिका इनको छोड़ेगा? ये देंगे चाइनीज को बेस को? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जी अमेरिका फंसा हुआ होगा उधर फिलहाल, और हमने ये कहानी अब डालनी है। ये डू और डाई मूवमेंट है, इसके अंदर अभी तुलना शुरू कर दो, फाइलें सारे निकाल लो। इसहाक डार के नवासे का केस है, फलाना है, मरियम के अपने करप्शन के केसेस हैं, नवाज शरीफ वगैरह को तो तुलना हुआ है तो उनके रखो इनको। शहबाज वैसे इनका चपड़ासी है और पुराने केसेस उसके ऑलरेडी इनके पास तैयार पड़े हुए हैं, जरदारी के केसेस तैयार पड़े हुए हैं। सबके सबको यहाँ पे जो है वो तुलने की तैयारी कर लो, ठीक है। और लेकिन पब्लिक नैरेटिव बनाना शुरू कर दो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, आसिम मुनीर को एक मसीहा के तौर के ऊपर पेश करना शुरू किया जाए नेशनल नैरेटिव मेकिंग डिबेट के अंदर कि अब तमाम मसाइल का हल जो है वो आसिम मुनीर है, क्योंकि आसिम मुनीर ने जाके अमेरिका के लिए जो है वो नेगोशिएशन की है, पाकिस्तान की इज्जत बहाल की है। एक ही जो फौज का डंडा है वो चल सकता है, अवाम नहीं मान रही, लेकिन फुल पावर प्रोजेक्शन और फुल परसेप्शन मैनेजमेंट की जाए जिसके अंदर जीएचक्यू का परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट भी शामिल हो, आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन शामिल हो। डीजीआईएसपीआर ने इसीलिए लंबी चौड़ी ब्रीफिंग की है और यह बताया जाए कि पाकिस्तान बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि मसीहा आएगा। वैसे तो दज्जाल भी अपने आप को मसीहा के तौर के ऊपर ही पेश करता है, आफ्टर मतलब वैसे बात कर रहा हूं, लेकिन मसीहा आएगा। मुनीरा मिस्त्री वो मसीहा है जो आएगा और आके जनाब तमाम के तमाम मसाइल हल कर देगा, नेशनल सिक्योरिटी के इशू हल कर देगा, लोकल गवर्नेंस के थ्रू ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ऊपर जो रिसोर्सेज खाए जा रहे हैं वो नीचे डेवोल्यूशन ऑफ पावर में दिए जाएंगे, लोकल नाजम्स को दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर भी वो कहते हैं मसला हल कर देंगे जब हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर देंगे। तो ये बातचीत की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा एट द सेम टाइम इस मीटिंग के अंदर जो है वो बिल्कुल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के ऊपर भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि सर हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अब डीजीआईएसपीआर ने आगे जाके जो ये कच्ची गोली खेल जाते हैं, उसने कहा जी हम 40,348 ऑपरेशन हमने किए हैं।
पब्लिक में जाके उसने बोंगी मारी आके, ठीक है। मतलब ये है कि आप 200 ऑपरेशन पर डे कर रहे हो और 2084 आपने मिलिटेंट मारे हैं, 10 मिलिटेंट आप पर डे के हिसाब से मार रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो यार? डज इट इवन मेक सेंस? नो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन इन्होंने, अब इनकी सीरियसनेस का अंदाजा ये है, क्योंकि अब आप हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर जब बात कर रहे हो तो एक बंदा उठा, उसने क्या कहा जो अंदर बंदे मौजूद थे उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा यार राजे इनकी हरकतें चेक कर दो, ठीक है। अपना अफसर इनका रिटायर जिस दिन होता है ना, उस दिन अमेरिका निकल जाता है, पहले से उसने अपनी सेटिंग की हुई होती है। यहां ये बता रहा है कि जनाब टेररिज्म भी हम कंट्रोल कर लेंगे, और ये बता रहा है 200 ऑपरेशन पर डे कर रहे हैं, 10 बंदे मार रहे हैं रोज के। अब 10 बंदे जो रोज के मार रहे हैं, जो फिगर्स ये दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं बेसिकली, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि जी गुड गवर्नेंस आई डेवल्यूशन ऑफ पावर के जरिए सकती है, मुशर्रफ का वही पुराना छापा निकाला, उसके जरिए पॉसिबल है मामला, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर गुड गवर्नेंस अगर सिर्फ डेवल्यूशन ऑफ पावर के जरिए आ सकती है, तो अब तक पिछले 4 साल में मुल्क को जो तबाह बर्बाद कर दिया, वो क्यों किया, किस तरह किया, और ये अब तक इस मसले को हल क्यों नहीं कर सके? ये मैं इस इशू के ऊपर जो पब्लिक डिबेट की गई है, डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका पोस्टमार्टम मैं अगले प्रोग्राम के अंदर करूंगा। मैं अभी आपको सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत हुई है उसका क्रक्स ये है कि आसिम मुनीर वर्दी के अंदर प्रेसिडेंट बनना चाहता है। मोहसिन नकवी को टास्क पॉलिटिकल कर दिया गया है कि रास्ता बनाओ, सेक्टर कमांडर्स को कह दिया गया कि डंडा दो, हर सूरत में मामलात को कंट्रोल करो। अब ये मामलात कंट्रोल होते हैं या नहीं होते, ये तो वक्त ही बताएगा। और उसकी जो तमाम की तमाम घूम फिर के बात, हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। पैसे की कहानी है, और पैसा अब जो है वो इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पैसा आना है या अमेरिका से या चाइना से, दोनों को आपस में या लड़ा के, अब उसके जरिए आएगा या नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा कर्जा किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका ऑन बोर्ड होगा या नहीं होगा? अब तक नहीं है, अब तक नहीं है। फाइनेंशियल टाइम ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है आसिम मुनीर का। उनको कोई फिक्र नहीं पड़ती, कोई ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है कि आसिम मुनीर बंदे मार रहा है या नहीं मार रहा है। दे गॉट नो इशू, ठीक है। अमेरिकन सोर्सेस कहते हैं, वो कहते हैं जब तक हमारा काम कर रहा है, अगर ये बर्बरियत कर रहा है तो करता रहे। और फाइनेंशियल टाइम जैसे लोग जो हैं वो कोई डिक्लेरेशन नहीं देते, लेकिन एलीट माइंडसेट जो वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट का है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए कि यार बंदे, चलो बंदे मार रहा है ये पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्या उससे डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस या जो रिजल्ट्स चाहिए वो मिल रहे हैं? रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। स्ट्रीट्स इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, पहली बात है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है ट्रंप की वजह से। तीसरा, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। ये इस तमाम तर बदमाशी के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। वेस्ट समझता है कि ये बंदा जो है वो अल्टीमेट पावर स्ट्रॉन्ग मैन बन के प्रेसिडेंट बनना चाहता है, अमेरिका को पता है, लेकिन वो ऑन बोर्ड नहीं है। फाइनेंशियल टाइम इस बात को बड़ा क्लियर कर चुका है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो वादे ये करता है वो कोई भी पूरे नहीं करता। और ये गिला सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के लोगों का नहीं है, बीजिंग के लोगों का भी है कि यार ये बातें जो भी इसको को कहता है, हाँ ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी कर दूंगा, लेकिन डिलीवर ग्राउंड के ऊपर नहीं कर पाता। इसने हमें कहा कि बजट कर दो, इंटेलिजेंस बेस का $6 बिलियन का बजट हमने तैयार कर लिया कराची के अंदर जो है चाइनीज इंटेलिजेंस के बेस का, और कोई नई चीज हम मांग नहीं रहे। अमेरिका की इंटेलिजेंस भी वहां पे मौजूद है। इन्होंने आगे से क्या किया जनाब, वो सवाल करते हैं, इन्होंने आगे से क्या किया? इन्होंने जाके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो उनका गिला है चाइनीज का, सुनिएगा जरा। वो कहते हैं कि इन्होंने जाके सब का सब जो है वो सीआईए को, अमेरिकन इंटेलिजेंस को बता दिया कि जी वो ये प्लान कर रहे हैं, पोर्ट कासम के अंदर फैसिलिटीज प्लान कर रहे हैं, ये ड्रोन उड़ाएंगे जाके। मैंने स्टोरी की और इनका ख्याल है कि चाइनीज का, कि मुझे पाकिस्तान इंटेलिजेंस की सोर्सेज ने बताया। बात तो सच है, वैसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की सोर्सेज से लीक हुई है स्टोरी सारी की सारी, लेकिन भाई मुझसे भी पहले अमेरिकन को पता था कि ये क्या कहानी कर रहे हैं। उन्होंने बंदे इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तान इज अ वेरी लीकी प्लेस। एक अमेरिकन स्कॉलर है, उसने कहा था, नाम मेरे क्रिस्टीन फेयर उसका नाम है, उसने कहा था पाकिस्तान इज अ वेरी लीकी प्लेस। इतों हर शय लीक होती रहती है, लीक हो रही है, इनको पता है कि लीक हो रही है इन्फॉर्मेशन, अमेरिकन को ऑलरेडी पता था। लेकिन अमेरिकन की डायरेक्ट चैनल भी है ना, वो पाकिस्तान के मोहताज तो नहीं है, भावें ईरान हो तो भावें चाइना हो।
और चाइनीज के साथ जो वो डायरेक्ट बातचीत करते हैं, अमेरिकन सोर्सेज कहते हैं कि यार चाइनीज भी इनसे तंग है। वो कहते हैं कि यार ये कोई अपनी बात के ऊपर पूरे उतरने वाले नहीं है, हमसे भी ये वादे कर रहा है, तुमसे भी आसिम मुनीर वादे कर रहा है, डिलीवर ना ये तुम्हें कर पाता है ना ये हमें कर पाता है। एंड हेंस फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आती है कि भाई, फाइनेंशियल टाइम ये बात आगे लिखता है भाई कि ये बंदा जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये ऑपरेशन मजीद करता चला जा रहा है लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहा। क्या नहीं डिलीवर कर पा रहा? डिलीवर नहीं कर पा रहा, एक तरफ मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ईरान के साथ कंट्रोल ये डबल गेम कर रहा है। दूसरी बात, ये चाइना का इन्फ्लुएंस मजीद खत्म करने के लिए ये बातचीत की गई है ग्लोबल पावर राइवलरी के अंदर, वो भी ये काम नहीं कर पा रहा। इंटरेस्टिंग डिबेट है। एक चीज मैं जाते जाते आपको और बताना चाहता हूं, जो अमेरिका के अंदर जो बातचीत चल रही है, और मैं उसके लिए कोट करना चाहता हूं इस आर्टिकल को, जो फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल के बाद ही लिखा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं जाते जाते आपको कोट करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। इसको आपने जो है वो जरा जहन के अंदर रखना है। ये देखिए जरा, आर्टिकल देखिए जरा। अच्छा, ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर का जो है वो आर्टिकल है, जुनेद एस अहमद ने लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, जुनेद एस अहमद ने लिखा हुआ है। और बेसिकली इसका बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है, फील्ड मार्शल्स एक्सपायरिंग वारंटी। मतलब जाहिर बात है, अमेरिका के सर के ऊपर आप जब राज कर रहे हैं तो एक वारंटी आपकी है और वो एक्सपायर हो रही है। इस आर्टिकल के अंदर ये बातचीत की गई है। आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इसके अंदर मैं जाते जाते आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके मुस्तकबिल से बराह रास्त इसका ताल्लुक है, रीजन के साथ जो है वो इसका मजीद ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है, ठीक है। फील्ड मार्शल एक्सपायरिंग वारंटी का बुनियादी पैगाम यह है कि जनरल आसिम मुनीर को मिलने वाली सियासी और इदाराती सपोर्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है, वाशिंगटन डीसी वगैरह के अंदर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है, ठीक है। और वो नजर आ रही है कमजोर होती हुई वो, और उनकी जो वारंटी है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो एक्सपायर हो रही है। इसीलिए शायद जनरल आसिम मुनीर को ये लगा हुआ है बहुत ज्यादा, जनरल आसिम मुनीर को जल्दी है। हेडक्वार्टर आईएसआई में 7 घंटे की मीटिंग करके लोग कहते हैं यार बड़ा डेस्परेट लग रहा है, लगता है टाइम ओवर हो गया है, टाइम इधर खत्म हो गया है, इस तरह लग रहा था। और ये जो बातचीत है, इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। द फील्ड मार्शल एक्सपायरिंग वारंटी जो है इस आर्टिकल के अंदर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं, अगर आपने खुद पढ़ना है, और पढ़ना नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का ये जो है पब्लिकेशन है, और ये खुली हुई पब्लिकेशन है, 28 जुलाई 2026 को जो है ये शाया की गई है। वो बुनियादी पैगाम ये है कि भाई इसकी गेम जो है वो बजना शुरू हो गई है वेस्ट के अंदर। और अहम नुक्ता क्या है कि जी, फील्ड मार्शल का जो टाइटल है, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, मिलिट्री लीडरशिप को मजबूत दिखाने के लिए जो है वो फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया। लेकिन इससे, और ट्रंप से कहा गया फेवरेट फील्ड मार्शल। और डीजीआईएसआई में आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जाके डीजीआईएसआई ने लैंगली के अंदर जो मीटिंग की, लैंगली के अंदर जो सीआईए के सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि हमने से पूछा कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसने कहा कि यार उसको फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दे ट्रंप, तो बस हमारा काम इतना ही काफी है। क्योंकि आसिम मलिक का ख्याल था कि उसको 4 स्टार जनरल बना के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर लगा देगा। हूं आराम है जनरल आसिम मलिक साहब, हूं आराम है, कसम खुदा की यार, इनकी टोटल औकात इतनी सी है। लेकिन ये इन्होंने उनको कहा था, ठीक है। आई विल कम बैक टू द मेन टॉपिक, ठीक है। मैं भी जरा ज्यादा इधर उधर ड्रिफ्ट कर जाता हूं, लेकिन ये जो ओवरऑल फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया था, ये इस मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी क्राइसिस जो है उसकी वजह से हल नहीं हुए, तो अब ये कहते हैं कि जी हम इनको प्रेसिडेंट बना दें। अच्छा, ये डेस्परेशन है। अमेरिका ऑन बोर्ड नहीं है अभी तक, और ना ही चाइना ऑन बोर्ड है, ना ही सऊदी ऑन बोर्ड है, ठीक है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी इस आर्टिकल में लिखा गया है कि खराब होती जा रही है बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग के अंदर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कशन हुई है, टेररिज्म की डिस्कशन हुई है। लेकिन जो कंफर्म यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ये फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल को कोट करके बातचीत की जा रही है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, जिससे मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर सवालात पूरी दुनिया के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का असल खाता तो ये ना, पल्ले नहीं तेला तक कर दी मेला मेला। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस अब भी पाकिस्तान के सबसे बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जा रहा है, मतलब अमेरिका के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है। अमेरिका की मर्जी के बगैर जो है निजाम इस तरह नहीं चल सकता जैसा जीएचक्यू चलाना चाहता है, और ये समझता है कि नवंबर में मिड टर्म के अंदर 2-3 महीने पहले जब बिजी हो सदर ट्रंप, तो उस वक्त ये अपनी कहानी डाल जाए। फिर कर्जों का बोझ जो है वो, महंगाई ने एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है, और एस्टेब्लिशमेंट डेवोल्यूशन ऑफ पावर का नाम लेके आए या आसिम मुनीर को मसीहा बनाने की कोशिश करे, ये कैसे हो सकता है। फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि जनाब ऑपोजिशन की तरफ से जो है वो खिलाफ क्रैकडाउन ने मुल्क में सियासी पोलराइजेशन को मजीद गहरा किया है। इमरान खान को जेल में डालने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा मसला हुआ है।
मुल्क के अंदर, ठीक है। और फिर ये भी बात बहुत ज्यादा जो दरमियान में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यार पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो इनसे चलाई नहीं जा रही है। अब ये दोबारा मुल्क टेक ओवर करके चलाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये कहते हैं हमने बड़े जबरदस्त काम कर लिए। तो आर्टिकल का ये ख्याल है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या मिलिट्री इमेज बिल्डिंग से डोमेस्टिक लेजिटिमेसी वापस नहीं आ सकती जब तक मुल्की मसाइल का सस्टेनेबल हल नहीं निकले। और आसिम मुनीर की पर्सनल अथॉरिटी के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं, और जो कि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी ने भी उठाए हैं। और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर बेहतरी अगर तो या तो आ जाती तो फिर भी कोई हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। और सेंट्रल मैसेज जो इस आर्टिकल का है वो ये है कि फील्ड मार्शल का रुतबा मिल जाना और प्रोपेगेंडे से इमेज बनाना एक बात है, लेकिन असली वारंटी अवाम की कबूलियत, इक्तसादी इस्तेकाम और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस होती है। अगर ये तीन कमजोर हो जाएं तो किसी भी फील्ड मार्शल की सियासी वारंटी लंबी नहीं होती। मैं आपको ओरिजिनल आर्टिकल के लिंक बता रहा हूं, और यही मसाइल हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं। कहां पे डिस्कस हो रहे हैं? वॉशिंगटन डीसी के अंदर जाके यही मसाइल जो है डिस्कस हो रहे हैं। इसमें एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको जाते जाते बताता जाऊं। जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि अगर इसको हमने फ्री हैंड दे दिया तो, और ये बीजिंग के अंदर भी बातचीत चल रही है कि इस बंदे को फ्री हैंड दे दिया तो ये हमें भी धोखा देगा, इसलिए इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। और जो हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर लोग सोर्सेज बैठे हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि अब इसकी अर्जेंसी 7 घंटे की मीटिंग से ये लग रहा है, और कभी भी इस तरह मिन्नत तरला नहीं किया जाता, सबको बिठा के कन्विंस करने की अंदर कोशिश नहीं की जाती फौज के अंदर, सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है ये कर दो। लेकिन बजाय इसके ऑर्डर दिया जाए ये कर दो, ये कन्विंस करने के लिए कोशिश 7 घंटे इसने लगाई है। तो उसमें सारी कहानी ये है कि ये बेसिकली कन्विंस, ये पीछे से इसको सपोर्ट अमेरिका से नहीं है इसलिए कन्विंस करना चाह रहा है। और ये बात डीजीआईएसआई को तो पता है अच्छे तरीके से। तो फिर इसका मतलब है कि मुनीर मिस्त्री के दिन जो है वारंटी, फिर दोबारा घूम फिर के बात आ जाती है कि फील्ड मार्शल की वारंटी के ऊपर बात आ जाती है। और जब इस्लामाबाद में बैठ के इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएं तो फिर जाहिर बात है फील्ड मार्शल की वारंटी एक्सपायर हो रही है। तो फील्ड मार्शल की वारंटी इसका मतलब है कि एक्सपायर हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर तब्दीली तभी आती है जब जो भी फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, उसके खिलाफ या साजिश हो या उसको रस्ते से हटा दिया जाए। ज़िया हक की मिसाल आपके सामने है। और अंदर की सोर्सेज कहती हैं कि इसके साथ दोनों काम होने जा रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक डिबेट के अंदर जो अहमद शरीफ चौधरी जिन्हों वाले बाबे के वल्द जिन्हों वाले बाबे ने जो बातचीत की है उसका जवाब दिया जाए, और वो मैं जवाब अगली डिबेट के अंदर दूंगा। लेकिन इस वक्त तक ये जो बातचीत है ये बहुत जरूरी है, ये की जाए, समझी जाए, और इस बातचीत को शेयर किया जाए। प्लीज इसको शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर ही लीजिए, क्योंकि इसके आगे क्या होने वाला है वो भी बहुत जल्द मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अपना ख्याल रखिए। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे जराए आसिम मुनीर की 7 घंटे की मीटिंग के अंदर मौजूद थे, बैठे हुए थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पास उसके एविडेंस भी हैं। और मैं आपकी इसके अलावा भी आसिम मुनीर साहब और बाकी जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबज माफिया की जो मंजी ठुकने वाली है वो आपका भाई ठोकेगा, आपकी सपोर्ट के साथ। खुदा हाफिज।